दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद को ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं, हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए कहानी पूरी सुनिएगा। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा, मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। इसी नग्न अवस्था में अपने राज के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। अब राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर खुद को कैसे जूते मारते हुए चक्कर लगाऊंगा। लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्त मान ली और वे वैसा ही करने निकल पड़े जैसा उन्होंने कहा। राजा ने वैसा किया। वो नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कोई कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा के अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवा के ही काम बन गया। यह एक बहुत बड़े राजा हैं, इनका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई। इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो आप मुझे दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करेंगे? भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुमको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखो दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्या आप जानते हो कि हमारा शरीर किससे बना है? ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी इलाज करने के लिए। हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त दोष और कफ दोष। यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक बीमारी का कारण होता है। हर एक बीमारी की जड़ यही तीनों दोष हैं, इसीलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 20-30% बीमारी होगी। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5-10% बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति को हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं।
यानी कि जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना ज़रूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते हैं। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीज़ें हमें उसको नहीं खिलानी है, क्योंकि आप जानते हैं नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारी जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया, ये सारी बीमारियां इसी वजह से होती है। ये हर पेरेंट को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवावस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15-20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था का होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। वात दोष से संबंधित 60 से 90% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसीलिए इन तीनों दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से भी उपलब्ध हो, आप एकत्र करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब यह जान ले कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होगा। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमको थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया है, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति के नियम का पालन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है। प्राकृतिक तत्वों से ही तो बनता है सबका शरीर, पर किसी का बीमार होता है, किसी का स्वस्थ होता है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का पालन आपको करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं खाएं, ये पित्त और बढ़ेगा, आप उसे क्यों खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आ जाएंगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड थोड़े ना आपको दे रहा है, भगवान थोड़े ना आपके लिए कर रहा है। ये तो खुद को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हो। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसको सुरक्षित रखना आप ही के हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी है। पहला है पैर का तलवा, दूसरा है नाभि, तीसरा है नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला पैर का तलवा।
आपको पैरों के तलवे, जो व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात को सोने जाएं तो उससे पहले गुनगुने पानी से पैरों को धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से साफ कर लीजिए और सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो अपने हाथों से मालिश कर लीजिए। रात को सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे आप इसको 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी और तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टेबलेट लेते हैं या डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से बंद हो जाएगा। आपकी नींद के टेबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त बहुत तेज़ होगी, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक बार में आप 10 बजे सो रहे हो, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैरों के तलवे में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, याददाश्त तेज होगी, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पैकोटिक ग्रंथि पाई जाती है। इस पैकोटिक ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों का तेल लगाना ही बंद हो गया। पहले माताएं 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वो कहती थी हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वो घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वो जो शुद्ध सरसों का घर का तेल है वो किसका बनाती थी? किसी सरसों को भूनकर सरसों को रोल करके पहले जो उसी से मालिश करती थी वो लगा देती थी, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों का यूज़ कर रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है। दोस्तों, कंपनियां हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, इससे सिर्फ बीमारियां होती है, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। गांव के बच्चों की माताएं आज भी सरसों के तेल की ही मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमज़ोर हैं, गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमज़ोर हैं, शहर के बच्चे कमज़ोर हैं, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती हैं, पहले फूंक मारती थी, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 6 से 4, 5, 7 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको आज से शुद्ध सरसों का तेल रात को सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला फ़ायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फ़ायदा, दिमाग से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फ़ायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फ़ायदा, आपके शरीर का सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। छठा फ़ायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फ़ायदेमंद है। सातवां फ़ायदा, आपकी स्किन चमक उठेगी। तीसरा है आपकी नाक। पैर का तलवा हो गया, नाभि हमने देख ली है, एंड अब हम देखते हैं नाक, कान और आँख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है, आपको नाक में गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक एक बूंद दाईं और बाईं नाक में डालनी है। रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको यहाँ गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, पागलपन का इलाज चल रहा है, तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। अगर नींद की समस्या है, दूर हो जाएगी। याददाश्त कमज़ोर है, तेज हो जाएगी। शरीर कमज़ोर है, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी बीमारी होगी वो आपको नहीं होगी। चौथा है आपका सर। अब यह एक ऐसा अंग है जहाँ से हमारे शरीर का दिमाग जुड़ा हुआ है, वो है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे
जब स्नान करके निकलें, स्नान करने के बाद आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आनी शुरू होगी। सिर में सोते समय तेल लगाने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको जो बाल पक रहा होगा वो रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर होगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों के तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं, देसी घी को नाक में डालें। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपका खुद का शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसको किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफ़ेद कपड़ा हो गया है, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं, आप उसे बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग ना लग जाए, कितना बचा के चलते हैं ना। फिर आते ही खूंटी पर निकाल कर टांग देते हैं कि कहीं गंदा ना हो जाए, या समेट के रख देते हैं, प्रेस आयरन करते हैं। तो इसी तरह शरीर की भी देखभाल खुद कीजिए। जितना आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही ये ठीक रहेगा। तो इसीलिए आपका पहला सुख निरोगी काया है। हमने जैसा आपको बताया है वैसा आप पालन कीजिए, आप प्रकृति के नियम का पालन कीजिए और अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।